अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कोई बाई टिकती नहीं है यहाँ पर। पता नहीं सबको क्या हो जाता है। इसे लेकर ये पांचवी बाई है जो कि काम छोड़कर गई है। सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। तो क्या करूं मैं? तुम ही बताओ। जितना सब देते हैं उनसे ज्यादा देने को तैयार है हम। उसकी बात भी नहीं मिल रही है। कहां से खोज के लाऊं? ऑफिस के प्यून को बोल रखा है मैंने, अब जब तक नहीं मिलती है तब तक तुम अनपेड लीव ले लो। यही का रास्ता बचा हुआ है। एक हफ्ते से अनपेड लीव पर ही हूँ, सिर्फ डॉली की वजह से। उसकी देखभाल करनी पड़ती है। उसको संभालने के लिए कोई ना कोई तो घर पर होना ही चाहिए ना। बाकी काम तो छुट्टी के बिना भी हो सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बैंक से मेरी छुट्टी ही हो जाएगी। और तुम तो अपने ऑफिस चले जाते हो। तुम्हें तो कुछ पड़ी है नहीं, देखना तो मुझे ही पड़ता है ना उसको। तो पहले की तरह वो पार्ट टाइम बाया रख लो ना। पहले की बात और थी हर्ष, अभी मेरा प्रमोशन हुआ है और तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी ब्रांच यहाँ से बहुत दूर है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारी दीदी को भी मैंने बोला था कि डॉली को कुछ दिन के लिए अपने यहाँ रख ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोली के बच्चों के एग्जाम है, उनको डिस्टरबेंस होगी। हाँ। अब तुम ही कुछ करो। डॉली कहाँ है? डॉली, डॉली, आओ ना, नाश्ता करो। डॉली, वहां क्या कर रही है? यहाँ नाश्ता किया तूने? आजा, भैया के साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। आजा। ना ना, डरने की कोई बात नहीं है। आजा मेरे पास, भाभी बिल्कुल भी नहीं डांटेंगी। आजा। अरे डॉली, बैठ बैठ बैठ। आजा आजा आजा, बैठ। तूने नाश्ता नहीं किया अभी तक? नहीं भाभी। कोई बात नहीं, अभी भैया नाश्ता बना के देगा। ये खाएगी डॉली और बहुत पावरफुल हो जाएगी, है ना? ये अरे नहीं खाना? अब फ्रूट्स खाएगी मेरी बहन। भैया, शाम को ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए चॉकलेट पेस्ट्री लेकर आओगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस? एक प्रॉमिस मुझे भी करनी होगी। मैंने जितने भी सम्स दिए हैं डॉली को, वो शाम को मुझे सारे सम्स चाहिए। सारे नहीं, ओनली 5 sums. यस, ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन उसके पहले डॉली को सारा नाश्ता खत्म करना होगा, ठीक है? शाम को मिलता हूँ। बाय। डॉली, सारा खाना गिरा दिया। इस लड़की से तो खाना भी ढंग से नहीं खाया जाता है। क्यों परेशान करने पे लगी पड़ी है मुझे? 2 ही हाथ है मेरे, कितना काम करूं? चलो उठ जा यहाँ से। डॉली, जा यहाँ से। इधर आजा। इधर इधर बैठ जा। डॉली, क्या हुआ? कोई बात नहीं, होता है। अब भैया है ना, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। मैं देखती हूँ। सुजाता मैम, आप ही हैं? हाँ, मैं ही सुजाता भटनागर हूँ और ये मेरे हस्बैंड हर्ष हैं। जी, मेरा नाम है रूना, रूना शर्मा। वो जो स्पेशल बच्चों का आश्रम है ना, आनंद आश्रम, मैं वहीं से आई हूँ। किशोर जी कह रहे थे कि आपको आया की जरूरत है। हाँ हाँ, आइए ना, अंदर आइए, आइए आइए।
तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? डॉली। डॉली, तुम तो बिल्कुल अपने नाम जैसी हो। डॉल जैसी क्यूट सी स्वीट सी। तुमने कहीं से ट्रेनिंग ली है? जी मैडम जी, वो हमें आश्रम में ही सिखाते हैं कि ऐसे बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाता है। डॉली आम बच्चों से अलग है ना, तो इनका ना अलग तरीके से ख्याल रखना चाहिए। अलग तरह से हम इन्हें सिखाते हैं। मैडम जी, आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं डॉली बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, इसके साथ खेलूंगी, इसे खिलाऊंगी। मैं अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो दीदी, अब तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ, मेरे साथ खेलोगी? हाँ, हम लोग खेलेंगे और बहुत सारे मजे करेंगे। मेरी फ्रेंड बनकर? हाँ, अब से हम लोग पक्के वाले फ्रेंड। प्रॉमिस? दीदी, हाँ, चलो चलो, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। हाँ, चलो चलो चलो। इसके एड्रेस वेरिफिकेशन और बाकी डिटेल्स लिए भी हैं या फिर ऐसे ही? अरे वो यहीं तो रहेगी ना, हो जाएगा सब, तुम टेंशन मत लो। फोन। हेलो, यस सर। जी जी, मैंने बजट लिस्ट चेक कर ली है। विल सेंड यू इन अ मिनट। या श्योर सर। सुजाता, सारे फोटो डिटेल्स ले लेना। मैंने आज का खाना बना दिया है, बचा हुआ नाश्ता किचन में रखा है, वो तुम खा लेना। डॉली 12:30 बजे खाना खाती है, उसके बाद 2-3 घंटे के लिए वो सोती है और शाम को वो चॉकलेट और दूध लेती है। चॉकलेट किचन में रखा है और दूध जो है फ्रिज में रखा है, उसे याद से दे देना। और हाँ, इवनिंग में ना वो टेरेस पे या कंपाउंड में खेलने जाती है, उसको अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, हमेशा उसके साथ ही रहना, उस पे से निगाह बिल्कुल मत हटाना। समझ गई ना तुम? हाँ मैडम जी, मैं बिल्कुल समझ गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। गुड मॉर्निंग यश। गुड मॉर्निंग डॉली। ऊपर आओ ना, नया ड्राइंग बनाया है। नहीं, मुझे घर में कुछ काम है, शाम में मिलते हैं, ठीक है? बाय। बहुत पसंद है तुम्हें यश? अच्छा लगता है तुम्हें? क्या रानी, तुम तो भूल ही गई। 15 दिन हो गए, कोई अता पता नहीं क्या चल रहा है। नया घर क्या मिला, तुम वही पसार गई। सुनो, आ रहा हूं मैं, सारा कुंडली तैयार रखना, नहीं तो। क्या टाइमिंग है रानी, एकदम जबर। अरे बाप रे बाप, यहाँ रहकर तो एकदम महारानी के जैसे हिसाब किताब करने लगी हो। और गाल तो देखो एकदम टमाटर की तरह। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप वहां जाके बैठ जा, और जिस लिए आया है वो लेके आती हूँ। क्या कर रहा था तू? माँ कसम क्या मार है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये। चुप हो जा, ज्यादा बकवास मत कर। ये ली तेरी दलाली।
क्या बात है रूना रानी, तुम तो उड़ते हुए चिड़िया के पंख नोच लेती हो। घर में ऐसे घुसी जैसे मानो मक्खन में छुरी। इसे भी ले चलते हैं केटी मैडम के पास, क्या बोलती है? नहीं, पहले मैं सारे घर वालों का दिल जीत लूं, फिर दर्शन कराएंगे केटी मैडम को इसकी। और मेरा क्या होगा? डॉली, डॉली, ये तुम्हारे लिए। थैंक्स यश। ओके। मैंने ड्राइंग्स बनाई है अरे वाह, और ये भी मैंने बनाया है। ये तुमने बनाया? ये तो मेरी फोटो है, एग्जैक्टली मेरी तरह है। वाह डॉली, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। चलो, इसी बात पे मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ, ठीक है? एक हाथी था और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक चींटी थी। तो चींटी ने हाथी से कहा कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, बहुत पावरफुल हूँ। हाथी तो बहुत बड़ा होता है ना, और चींटी तो दूसरी होती है। एग्जैक्टली, हाथी ने भी यही कहा। तो चींटी ने कहा कि अगर मैं तुमसे पावरफुल नहीं होती, बड़ी नहीं होती, तो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचती कैसे? मैडम जी, हाँ आप ऑफिस के बाद अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही है ना? हाँ हाँ। तो आप ये पहनिए ना, आप बहुत सुंदर लगेंगी। रियली, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। मैडम जी, वो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? डॉली, टीवी में कार्टून आ रहा है, जाओ देखो। छोटा बहू, बड़ी बात, आपके घर का मामला है। अरे बोलो ना, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? अरे नहीं मैडम जी, यहाँ पे सब कितने अच्छे हैं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन वो यश है ना? हाँ हाँ, वो हमारे नेबर का बेटा है, बहुत ही अच्छा लड़का है वो। वो ना रोज रोज घर आता है डॉली बेबी से मिलने, और हमारी डॉली बेबी जवान हो रही है, और अकेले में जवान लड़का और जवान लड़की, आप लोग भी पूरा दिन घर पे नहीं रहते। अगर कुछ हो गया तो देखिए, माफ कीजिएगा, मेरे दिल में आया तो मैंने आपसे कह दिया, जैसा आपको ठीक लगे। वो डॉली बेबी के लिए ना मुझे दूध गर्म करना था, मैं भूल गई थी, जा रही हूँ मैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? रियली, रूना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। डॉली बेबी, तुम्हें भी क्या ऐसी हीरोइन बनना है? हाँ दीदी, मुझे भी इतना सुंदर बनना है, पर कैसे? उसके लिए तुम्हें बड़ों की तरह कपड़े पहनने होंगे, बड़ों की तरह मेकअप, बड़ों की तरह चलना पड़ेगा, जैसे तुम्हारी भाभी करती है, बिल्कुल वैसे। और फिर यश भी तुम्हें पसंद करने लगेगा। यहाँ बैठ के फालतू का टाइम पास करता है। अब्बू धाबी के सेठ को एक कमसीन माल चाहिए। कुछ किया तुमने? या यहाँ बैठ के फालतू का रोटियां तोड़ रहा है? ऐसी बात नहीं है मैडम,
ऐसे ही नहीं बैठा हूँ, एक सोने की चिड़िया फंसा है, थोड़ा टाइम और। तो हमेशा का ये टाइम का रोना है, थोड़ा और टाइम दे दो, थोड़ा और टाइम दे दो। कितना टाइम दे दूं? यहाँ ग्राहक सर पे आके बैठे हैं और तू टाइम का टंटा लेके बैठा है। ये ले, बोल अपने छमिया को जल्दी कुछ करे। हाँ। हेलो, कितना टाइम लगाएगी तू? केटी मैडम के फालतू का टाइम नहीं है, डॉली को जल्दी रेडी कर। जल्दी मतलब जल्दी, समझी ना? डॉली बेबी, फोन से फोटो खींचने के लिए नहीं होता है, इससे और भी बहुत कुछ करते हैं। और क्या होता है इसमें दीदी? मैं बताती हूँ, दो। ये ऐसे लो, पकड़ो। हाँ दीदी, ये भैया तो नंगे हैं। ये बड़े लोगों की तरह प्यार कर रहे हैं, बड़े लोग ऐसे ही प्यार करते हैं। देखो देखो, सीखो। ऐसे प्यार करते हैं बड़े लोग? हाँ ठीक है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं भी ऐसे प्यार करूंगी। मैडम जी। रूना, मुझे आने में आज लेट होगा। मैं और तेरे साहब कहीं किसी के घर जा रहे हैं। तू डॉली को खाना खिला देना, उसका ख्याल रखना और देखे बिना दरवाजा मत खोलना। हाँ, और कोई भी अनजान आए ना तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, उसे बाहर से ही भेज देना। ठीक है? मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। आज सुजाता घर पे नहीं है, देर रात तक आएगी। तो कुछ काम भी करेगी या बस बहुत टाइम दे दिया तुझे और मुन्ना को? अब अपने पास टाइम नहीं है, जो करना है कर, जिसको जैसे संभालना है संभाल। ठीक 2 बजे मेरा कस्टमर पहुंच रहा है। और सुन, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हाँ, पेमेंट पहले ले लेना, बाकी काम बाद में। 5/162 यही है ना? जी यही है, आइए। डॉली, डॉली, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। डॉली, डॉली आ रही है। आओ आओ आओ। यही है डॉली। आप लोग बातें कीजिए, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, डॉली। तुम लगती भी डॉल जैसी है। वैसे तुम करती क्या हो डॉली? पढ़ाई, ड्राइंग। गुड गुड। कोई बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? कुछ नहीं कुछ नहीं, जरा घूम जाओ तो। जैसा आपको बताया था बिल्कुल वैसी है, अनछुई, कम से। लेकिन पहले पैसे। डॉली बेबी, ये अंकल तुमसे दोस्ती करने आए हैं, तुम्हें नए नए गेम्स सिखाएंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स भी देंगे।
तुम इनके साथ दोस्ती करोगी ना? मैंने सुना है तुम्हें पिज्जा बहुत पसंद है। पसंद है, लेकिन ये पिज्जा हम लोग शाम को खाएंगे। तुमने अभी खाना खाया है ना, अभी के लिए तुम ये कोल्ड ड्रिंक पियो पियो। हाँ, जल्दी फिनिश करो, फिर मैं तुम्हें नए नए गेम सिखाऊंगा जो बड़े खेलते हैं। सीखोगी ना? पियो, जल्दी पियो से, जल्दी पियो। अब अंकल के साथ जाओ, वो गिफ्ट्स भी देंगे। जाओ 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 जाओ। छोड़ो मुझे अंकल। अंकल क्या कर रहे हो? अंकल अंकल छोड़ो। अंकल छोड़ो। अंकल छोड़ो। अंकल छोड़ो। डॉली, बेटा दरवाजा खोलो। डॉली, बेटा क्या हुआ? आओ यहाँ पे बैठो 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 बैठो। क्या हुआ बोलो? वो अंकल बहुत गंदे हैं दीदी। देखो कितना पेन दिया उन्होंने मुझे, कितना हर्ट किया। मुझे नहीं करना बड़ों जैसा प्यार। बड़े प्यार करते तो कितना हर्ट होता है। बहुत दर्द हो रहा है मेरे बेबी को। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी देर में ठीक हो जाएगा, ठीक है? और अंकल को गंदा नहीं बोलते, वो तुम्हें बड़ों की तरह प्यार करना सिखा रहे हैं ना। तुम बड़ों की तरह प्यार करना नहीं सीखोगी तो हीरोइन की तरह सुंदर कैसे लगोगी? और फिर यश तुम्हें पसंद करेगा ना अगर तुम हीरोइन की तरह सुंदर लगोगी, है ना? सच सच है। और देखो मेरे पास क्या है, पिज्जा। बहुत सारा चीज है इसमें। तुम्हें पिज्जा पसंद है ना? चलो खाते हैं। हाँ? डॉली है? क्या है? कितनी बार बोला है, उसका एग्जाम चल रहा है, मत आया करो। क्यों परेशान करने आ जाते हो? वो डॉली के लिए पेस्ट्रीज लाया था। क्यों? उसने मांगा था क्या? नहीं ना? तो फिर जाओ। हाँ, मैं मिल सकता हूँ? पता नहीं डॉली को क्या हो गया, आजकल टेरेस पे भी नहीं दिखती। घर जाओ तो उसकी आया मिलने नहीं देती। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, कैसे मिलूं डॉली से? नहीं खेलना मुझे कोई गेम। बड़ों वाला प्यार भी नहीं करना। वो अंकल को जाने के लिए कह दो। आने दो भैया और भाभी को, सब बता दूंगी मैं। देखना वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। और तुम्हें पता है अगर तुमने उन्हें कुछ भी बताया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? सब तुम्हें घर से निकाल देंगे। फिर तुम कहाँ जाओगी? तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। फिर कहाँ रहोगी? फुटपाथ पे? क्या खाओगी? और रास्ते के जो कुत्ते हैं वो तुम्हें काटेंगे। फिर क्या होगा तुम्हारा? सब तुम्हें छोड़ देंगे अकेले अकेले रास्ते पे। सोचा है क्या होगा तुम्हारा?
डॉली, 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 यहाँ क्या कर रही है? ऐसे बैठी हुई है? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे बोलना, क्या हुआ? क्या हो गया इसे? पिछले कुछ दिनों से बड़ी गुमसुम सी है। अकेले में बैठ के क्या कर रही है? अब तुमने कुछ बोला क्या इसे? नहीं, मैं क्यों कुछ बोलूंगी? एक्चुअली डॉली अब बड़ी हो रही है और एज जैसे बढ़ती है लड़कियों में काफी चेंजेस आते हैं, इसलिए शायद थोड़ी मूडी हो गई है। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। डॉली आज इस पे काम करते हैं। हाँ, डॉली क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ बेटा? पता नहीं सुजाता को क्या हो गया है, आजकल बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। क्या हुआ मॉम? मैं पिछले साल से डॉली को ड्राइंग सिखा रही हूँ, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, और अब कहती है कि डॉली को ड्राइंग नहीं सीखनी है। वो भी उसने नहीं कहा, उसकी आया ने फोन करके बताया। स्ट्रेंज ना? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ मॉम। मैं डॉली के लिए गिफ्ट्स लेके गया था, चॉकलेट्स लेके गया था, लेकिन उसकी आया ने मुझे अंदर ही घुसने नहीं दिया, बाहर से कुछ एग्जाम का बहाना देके भगा दिया। मुझे ना ये आया कुछ ठीक नहीं लगती, और जहाँ तक मैंने देखा है उसके हिसाब से ये आया डॉली के लिए सही नहीं है। ऐसे किसी इंसान का इतनी मासूम लड़की के साथ रहना बहुत ही रिस्की हो सकता है। पता नहीं सुजाता ने कैसे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। वैसे डॉली आजकल बहुत डिप्रेस्ड लगती है। मतलब आपको याद है ना, पहले हर सवेरे मुझे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए छत पे आती थी, हर शाम को मेरे साथ खेलती थी, अपनी ड्राइंग्स मेरे पास आके शेयर करती थी, लेकिन अब बात ही नहीं करती। पता नहीं, बहुत गुमसुम सी रहती है। मुझे सुजाता से जल्दी मिलना पड़ेगा, इससे पहले कुछ गलत हो जाए। मुझे उसे सचेत करना पड़ेगा। एक्चुअली यू आर राइट। कौन है आप? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? रूना, 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 ये आदमी कौन था और यहाँ क्या कर रहा था? मैडम वो मेरे ना चाचा का बेटा है, कभी कभी आता है मुझसे मिलने। अच्छा, और ये डॉली कहाँ है? डॉली, डॉली, क्या हुआ? ये ऐसे क्यों बैठी है? डॉली, डॉली, इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? डॉली, 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 इसे क्या हुआ? वो मैडम इसने ना खाने के बाद 2 चिप्स की पैकेट खा ली तो उसका पेट खराब हो गया है। अच्छा, तुम इसका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर, मैडम उसकी जरूरत नहीं है, मैंने डॉक्टर से पूछ के दवाई दे दी है और अभी ठीक हो जाएगी। मैम आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, मैं काम करती हूँ, एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बना देती हूँ, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। ठीक है। क्या इतना कम, वो भी इतनी अच्छी लड़की के लिए? ये केटी मैम बहुत कम पैसा दे रही है, ठीक नहीं कर रही है। अरे आती हुई लक्ष्मी को मना मत कर रानी, आगे से बोल देंगे बढ़ाने के लिए। आगे का कुछ पता नहीं है मुन्ना, अब यहाँ पे सब कुछ खतरों से खाली नहीं है। ऊपर से ये डॉली आज सब कुछ पकने वाली थी, मैं तो फंसी जाती, जैसे तैसे मैं बची। आज मैडम को सब कुछ पता चल जाता तो। और वैसे भी ये पागल पेट से हो गई है, पेट फूलेगा तो सबको पता चल जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। मुन्ना मौका पाते यहाँ से खिसक लेते हैं, चलना। अरे कैसे खिसके? अभी तो माल आना शुरू हुआ है। अरे तो समझ नहीं रहा है, वो पेट से है, मैंने चेक किया है, पेट से, बात समझ। मुझे कुछ नहीं समझना। कैटी मैंने क्लाइंट से पैसे भी ले लिए, अब वो आ रहे हैं, तू देख ले अब। नहीं बेटा,
बात सुनो, वो अंकल आने वाले हैं ना, चलो। मुझे नहीं मिलना किसी से, तुमको दिख नहीं रहा कितनी उल्टी हो रही है मुझे, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने जो खाने को दिया था ना, उसकी वजह से हो रहा है। जाओ, तो मुझे नहीं मिलना किसी से। देखो ऐसा नहीं कहते, तुम तैयार हो जाओ। वो अंकल कितने अच्छे हैं, तुम्हारे पीछे लेके आते। चलो ये ड्रेस पहन लो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी और दवाई लेके आती हूँ। नहीं मिलना मुझे किसी से। गंदी हो तुम, बहुत गंदी दीदी हो, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। सुनो डॉली बेटा, सुनो, अब सॉरी, मैं कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ। अब सॉरी, देखो कान पकड़ के, देखो मुझसे गलती हो गई। देखो मैडम जी ने बोला है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो तुम मेरी बात नहीं सुनती हो ना, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में मैंने तुम्हें मार दिया, खुद मैं मानती हूँ मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। प्लीज तुम मेरी बात सुनो, तुम प्लीज ये कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ प्लीज, मैं मेकअप कर लो प्लीज, मेरी बात सुनो। मैं भैया भाभी को सब कुछ बता दूंगी। हेलो, डॉली, 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 डॉली क्या हुआ तुम्हें? डॉली यार, डॉली बेबी, डॉली देखो डॉली को क्या हुआ? डॉली, डॉली, डॉली आंखें खोलो डॉली। इसने मार डाला, इसने हमारी डॉली बेबी को मार डाला। यश, तुमने इसे धक्का दिया होगा और हमारी डॉली बेबी फिसल गई। माँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि दोस्ती के नाम पे तू हमारी डॉली बेबी के साथ क्या क्या कर रहा था। तेरा ही बाप हमारे डॉली बेबी के पेट में था, और जब तुझे लगा कि सबको पता चल जाएगा, तो तूने हमारी डॉली बेबी को मार दिया। नहीं माँ, कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े पड़ेंगे। क्या बकवास कर रही है तू? तू तो यश को अपने घर में भी नहीं घुसने देती थी, और अब उस बेचारे को कोस रही है। हिम्मत कैसे हुई तेरी? जो कुछ भी हुआ यश की वजह से नहीं हुआ, तेरी वजह से हुआ है। कोई पुलिस को कॉल करो। अबे कहाँ भाग रहे? ओए, पुलिस स्टेशन। जी सर, सेक्टर 4 पर यहाँ पर एक लड़की की गिरकर मौत हो गई है। सॉलिड, कौन भाग रहा है? ये था घर के अंदर। छोड़ना मत, पुलिस आती होगी, पकड़ रख। इसको तो पहले भी देखा है, दोपहर में आते जाता रहता है ये। ये आदमी इसी घर से निकल के भाग रहा था अभी। पकड़िए इसे इंस्पेक्टर। सर ये देखिए, मरने से पहले डॉली ने छत से ये चिट मेरे ऊपर फेंकी थी। डॉली, 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 ले चलो इसे। तो डॉली ने तेरी पोल पट्टी खोलने की धमकी दी, इसलिए तूने उसे मार दिया ना? मार दिया ना? बोल, नहीं तो मार मार के तेरी हड्डी तोड़ देंगे। मैं और मेरा गिरोह देश विदेश में लड़कियां सप्लाई करने का काम करता है। यहाँ पे भी हम मासूम लड़कियों से धंधा करा के पैसा कमाते हैं। इन्हें आया की जरूरत थी, तो हमें पता चला तो मैं यहाँ पे आया बन के इनके यहाँ पे काम करने आ गई। हमें डॉली से काम करवा के पैसे कमाने थे। मैं और मुन्ना बहुत गरीब घर के हैं, हमें बहुत सारा पैसा कमाना था।
बहुत कम समय में, कम मेहनत में तो हम इस धंधे में आ गए। हमें बस मौका मिल गया। ये डॉली बहुत ही मासूम थी, तो धंधा करवाने में भी आसानी हो रही थी। घर में कोई रहता भी नहीं था, तो ग्राहक भी आराम से आ जाते थे। मुसीबत तब हुई जब ये डॉली पेट से हो गई और धंधा करने से मना कर दिया, और सबको सब कुछ बताना भी चाहती थी। तो हम बहुत डर गए थे, हमें लगा कि सब बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोगों ने तो तूने मासूम बच्ची को मारने का रास्ता चुना। तुझे पता है ना ये रास्ता सलाखों के पीछे ले जाता है। अब तू देख कैसे खूंखार कैदी कैसे कैसे धंधा करवाते हैं, तू देख। डॉली का शारीरिक शोषण, जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेलने और निर्मम हत्या के जुर्म में अदालत ने रूना और मुन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और इन दोनों के जरिए इस गिरोह के सरगना कैटी और उसकी पूरी गैंग की गिरफ्तारी भी हो गई। बिना छानबीन के अपने घर या अपने परिवार की जिम्मेदारी किसी को भी सौंपना घातक हो सकता है। यही हुआ हर्ष और सुजाता के साथ। थोड़े समय के लिए हो या ज्यादा समय के लिए क्यों ना हो, किसी को भी अपने घर में किसी भी बात के लिए रखने से पहले उनका पहचान पत्र लेना चाहिए। पुलिस को उस इंसान के बारे में सारी जानकारी देनी चाहिए। पुलिस की छानबीन के बाद ही किसी को भी घर पे या दफ्तर में काम पर रखना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले पुलिस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। खास तौर से अगर बच्चों, बुजुर्गों और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की देखभाल का प्रश्न हो तो गहरी छानबीन बहुत जरूरी होती है, जो कि सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। हर्ष और सुजाता की इस लापरवाही की वजह से डॉली को मानसिक और शारीरिक अत्याचार झेलना पड़ा, और साथ साथ इस मासूम लड़की को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। मानव तस्करी में शामिल रूना, मुन्ना और कैटी जैसे लोग सीधे साधे इंसान बनकर हमारे सामने आते हैं। उनकी ये सादगी देकर हम उन पर भरोसा करते हैं और उन्हीं के जाल में फंस जाते हैं। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसी लापरवाही से बचना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची घटना के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।